नमस्कार दोस्तों, यह यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न, अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? तो यह है अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रेरणा तक और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण तक होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है? तो यह है टू स्टेप फ्लो या द्विचरण प्रवाह। अगला प्रश्न, जैव विविधता संबंधी अभिसमय या सीबीडी का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे प्रदर्शित किया जाता है नंबर या संख्या में। अगला प्रश्न, कौन से ऑनलाइन उपकरण मानचित्रण के सृजन और साझा करने में प्रयोग किए जाते हैं? तो यह है गूगल, माइंडमिस्टर, माइरो। अगला प्रश्न, सूचना का प्रथम राजमार्ग है? तो यह है टेलीग्राफ या तार। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में कितनी भाषाओं का फार्मूला था? तो इसमें था त्रिभाषा फार्मूला। अगला प्रश्न, इस आयोग ने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया था? तो यह था ज्ञान आयोग। अगला प्रश्न, बनारस, मैसूर और SNDT महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह स्थापना हुई 1916 में। अगला प्रश्न, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा न कि उसके पूर्ण होने के पश्चात? तो यह है रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, आवर्ती वितरण के ग्राफकीय निरूपण को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आयात चित्र। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो इसे प्रारंभ किया गया 30 जून 2008 को। अगला प्रश्न, स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 का नाम क्या है? इसका नाम है आर्यभट्ट। स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो यह आयोग था राधाकृष्ण आयोग। अगला प्रश्न, जब एक जल निकाय या जलाशय पोषक तत्वों से पुष्ट या समृद्ध होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सुपोषण। अगला प्रश्न, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्यिक चोरी को किस स्तर का माना जाता है? तो इसे माना जाता है द्वितीय स्तर का। अगला प्रश्न, किस प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक जिसने सम्राट बिंबिसार का उपचार किया था, जीवक ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इन्होंने की थी तक्षशिला से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कितना कर दिया जाए? तो यह कर दिया जाए 50% तक। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा किस किस की समाकलित प्रणाली पर आधारित थी? तो यह आधारित थी धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीति पर। अगला प्रश्न, अकादमिक निष्ठा के संवर्धन यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें होंगे 4 सदस्य। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।